अलीज़े बीबी, वो बाहर पुलिस आई है बड़ी बेगम साहब को गिरफ्तार करने के लिए। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी अच्छा। जी अरमीन साहिबा, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे रात को ही मेल आई है, मुझे रात को ही तो पता चला है और आज ही ज्वाइनिंग देनी है, इसलिए अभी मैं घर से निकल रहा हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा मशवरा है कि उनके साथ ताउन करें, जैसा वो कहते हैं वैसा ही करें। तो बस सिचुएशन ये हो गई थी, भी मैंने सोचा मैं आपके ऑफिस चक्कर लगा लूं। काफी दिनों बाद आना हुआ। हाँ, बस मौका ही नहीं मिल रहा था, मसरूफियत इतनी ज्यादा थी। वैसे काम था एक मुझे आपसे, बहुत जरूरी। काम? पहले एक गेम खेलना होगा। अगर मुझे हरा दिया तो काम हो जाएगा, वरना चैलेंज? यही समझ लो। आपको पता है ना, चैलेंजेस मुझे बहुत पसंद है। चाय खत्म करूं? पूछूंगा नहीं सिकंदर ने क्या किया था। मतलब आपको पहले से पता था? हाँ, वो क्या चीज है जो आपको वही दे सकता है जो आपको जानता हो? धोखा। धोखा आपको वही दे सकता है जो आपको जानता हो। सोचा किससे पूछूं? कुछ समझ में नहीं आया। तुमसे पूछता, तुम नहीं बताती। अपने रिसोर्सेज यूज किए। आपको नफरत हो गई मुझसे? तुमसे क्यों? नफरत तो मुझे सिकंदर से हुई है। बहुत गलत किया उसने, हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया। तुम जानती हो, मैंने कई बार फरीद को समझाया, कि सिकंदर को लगाम दे। कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। लेकिन फरीद अपने बेटे की गलती मानने को तैयार ही नहीं। हमजा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मुझे माफी नहीं चाहिए उससे। दुनिया का कानून है, जंग में जाने जाती हैं, घर उजड़ते हैं।
जिंदगियां तबाह होती हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मगर माफी नहीं मांगी जाती। खेल खत्म हो जाएगा तो मैं मंजर से हट जाऊंगी। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वक्त लगेगा, जख्म भर जाते हैं। वो जख्म जो मोहब्बत के नाम पर मिलते हैं, उन्हें कोई नहीं भर सकता, वक्त भी नहीं। तुम हमजा के साथ ज्यादती कर रही हो। जंग में सब कुछ ठीक नहीं होता, किसी ना किसी के साथ तो ज्यादती होती है। चेक मेट। इससे पहले कि तुम अपना काम बताओ, मेरा वकील तुमसे राब्ता करेगा। वो कुछ कागजात देगा, उन पर साइन कर देना। कैसे पेपर्स? जब वो देगा तब देख लेना। अब बताओ काम क्या है? किसी का ट्रांसफर करवाना है। राह में रुकावट बन रहा है, हो जाएगा। थैंक यू। नाम तुम? कैसी तबीयत है बिस्कुट? ठीक नहीं है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? बस मेडिसिन चल रही है। बेसिकली इसको नींद में रखा जा रहा है, जागती है तो शोर मचाती है, काबू करना मुश्किल हो जाता है। सोच रहा हूँ अमेरिका ले जाऊं, शायद वहां कुछ अच्छा ट्रीटमेंट हो सके। आई एम सॉरी, उस दिन हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ, शायद मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था फ्रिया के साथ। और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक कह रहे हो, अंदाजा तो मुझे भी नहीं था। डिप्रेशन को ऐसे ही खामोश कातिल तो नहीं कहते ना, इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। ये दीमक समझते हो? दीमक। डिप्रेशन इंसान के लिए दीमक की तरह है। चेहरा देख के ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से सब कुछ खाली होता है, कुछ नहीं बचा। आप तसल्ली रखें, ठीक हो जाएगी।
इंशाल्लाह। अगर आप घर जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं, मैं फरिया के पास रुक जाता हूँ। तो तुमने अपना इरादा बदल दिया है? खुदगर्ज नहीं हुआ। मैं जानता हूँ मेरे और फरिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन कभी भी मैंने ये ख्वाहिश नहीं की कि मैं इसको इस हालत में देखूं। और अब जैसी फरिया की हालत है, हो सकता है मैं अपना फैसला बदल। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी। हेलो अशरफ, हाँ फरीद बोल रहा हूँ भाई, तुम्हारी मदद की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हेलो हेलो, क्या हुआ? वो लॉयर बात कर रहे हैं ना एसएचओ से। तो जमानत हो जाएगी ना अरमीन की? नहीं, वो कह रहे हैं कि आज तो कोर्ट्स बंद है, जमानत तो कल ही पॉसिबल हो। तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम्हारा मतलब है कि आज रात अरमीन थाने में गुजारेगी? ये नहीं हो सकता। वकील से कहो जितने भी पैसे खर्च हो, किसी से भी राब्ता करना हो करे, लेकिन अरमीन आज रात थाने में नहीं गुजारेगी। डैड वो ट्राई कर रहा है, लेकिन बता रहे हैं ना कि कोर्ट्स बंद है, आज जमानत नहीं हो सकती, कल ही होगी। ये क्या करें? तुम्हें अंदाजा ही नहीं है क्या हाल होगा जब हमारे सारे जानने वालों को पता चलेगा कि अरमीन थाने में है, उसने थाने में रात गुजारी है। 2 टके की इज्जत हो जाएगी हमारी। काम डाउन डैड, मैं समझता हूँ। अरे तुम समझते नहीं हो। क्या करें अब? मैं बात करता हूँ मामा। हाँ क्या हुआ? We tried that, पर आज सैडली कुछ हो नहीं पाएगा। जो भी होगा कल ही होगा। ओह, जमानत हो गई है मेरी। क्या मतलब? क्यों नहीं हुई जमानत? मामा वो कल होगी। क्या मैं रात को यहाँ पर रहूंगी? मामा कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन सुनो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात, एक छोटा सा काम नहीं कर सके तुम लोग। मामा जो एलिगेशन आप पे लगी है बहुत बड़ी है, कल भी जमानत हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो डैड और सिकंदर भाई खड़े हैं लॉयर के साथ, कोशिश करें कि जमानत आज ही हो जाए।
आप परेशान नहीं हो। साहब बाहर आ जाए आप। हमजा बेटा अब क्या होगा? रिलैक्स डैड, कल मामा घर आ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे खाक ठीक हो जाएगा। सारी दुनिया में क्या इज्जत रह गई है हमारी, सारे रिश्तेदार। और अगर खुदा ना खास्ता ये खबर मीडिया में आ गई तो किसी को भी मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहेगा। मीडिया में तो खबर आ चुकी है। लगता है आपने न्यूज़ देखी नहीं। हमदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर फरीद हमदानी की वाइफ अरमीन हमदानी को गबन, धोखाधड़ी और फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। झूठ है, बकवास कर रहे हैं सब। हम ऐसा कर ही नहीं सकते। ये जरूर हमारे किसी दुश्मन की चाल है डैड, और कुछ नहीं। तो क्या आप जानते नहीं थे कि मामा ये सब कर रही है एनजीओ में? अब ये मत कहिएगा कि आपको पता नहीं था, क्योंकि आपकी और मामा की एक बात होती है। हो, तो मैं सही थी। आप जानते थे कि मामा एनजीओ के अकाउंट्स में गड़बड़ कर रही है। सुपर्ब। निम्रा, फॉर गॉड से क्या हो गया तुम्हें? निम्रा, अभी क्या अभी अपने कमरे में जाओ। गो। जाओ अपने कमरे में, हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। आपको पता है, जिंदगी हमसे वही वसूल करती है जो हमने खुद जिंदगी को दिया होता है। मुझे तो लगता है हमारे अपने किए का नतीजा है। जो बोया था उसको काटने का वक्त आ गया। मैं तुमसे जारून के लिए फिजा का हाथ मांगता हूं। साकिब को बुलाओ। आज रानी इस हाल में तुम्हारी वजह से। अगर उसको कुछ हुआ ना तो मैं तुमसे सारी जिंदगी बात नहीं करूंगा। तुम्हारी तमाम कर्मकारियों के बाद भी तुम जानते हो उसकी शादी हो रही थी, और शादी से चंद दिन पहले उसे पता चला कि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। सबको पता चल गया, एक तमाशा बर्पा हो गया। शादी के बाद जिस खुशखबरी से एक औरत का सर फख्र से बुलंद होता है ना, उस पर शर्म आ रही थी उसे। हर शख्स ने उसके किरदार की धज्जियां उड़ाने में बड़ा लुत्फ लिया है सिकंदर। निम्रा, क्या तरीका था अंकल से बात करने का? तुम्हें पता है वो सब कितना परेशान है। तो मैं क्या करूं? मुझे किसी की परेशानी से कोई वास्ता नहीं। ऐसे नहीं कहते निम्रा, फैमिली है तुम्हारी, परेशान है सब तुम्हारे लिए। तुम्हें उनके साथ खड़े होना चाहिए ना। मेरे मुश्किल वक्त में कोई खड़ा हुआ था? किसी ने साथ दिया था मेरा? तो मुझसे ये तवक्को क्यों? इस हाल में पहुंचाने वाले ये सभी हैं।
बताऊं तो मेरे दिल में इन लोगों को लेकर नफरत के सिवा कोई जज्बा नहीं। निम्रा, मैं जानती हूँ तुम हर्ट हुई हो, लेकिन ये वक्त नहीं है इन सारी बातों का। संभालो खुद को प्लीज। आपको पता है, इस बात पे यकीन करना मुश्किल है कि टाइम ने ये सब किया मेरे साथ। अगर सिकंदर भाई ने उसकी फैमिली के साथ ऐसा कुछ किया भी था तो इसमें मेरा क्या कसूर था? उसने मेरा इस्तेमाल क्यों किया? वो मुझे इस्तेमाल करता रहा और मैं बेवकूफ बनती रही। उसे बदला लेना था ना, तो सिकंदर भाई से लेता। जब खुद पर बीती है ना, तब एहसास होता है। और ये एहसास शायद उसने भी कभी फील किया हो। तुम्हें तो फिर भी वो बीवी मान रहा है, एतराफ कर रहा है कि मोहब्बत करता है तुमसे। सिकंदर ने तो ये एतराफ भी नहीं किया था। सारे जमाने के सामने अनूशे को रुसवा कर दिया था, अकेला छोड़ दिया था। पता है, इंसान सबसे सस्ता मोहब्बत के नाम पर बिकता है, और सबसे महंगी उसे ये मोहब्बत ही पड़ती है। हमजा, तबीयत ठीक है? सर दर्द कर रहा है बहुत। तो मेडिसिन लेकर आऊं? तुम हो ना मेरी मेडिसिन, मेरी हर दर्द की दवा। एक बात पूछूं? अगर कभी आपको ये लगे कि मैंने आपसे झूठ बोला है, आपको धोखा दिया है, तो आप क्या करेंगे? तो मैं कहूंगा कि झूठ है ये। सारी दुनिया मुझे धोखा दे सकती है, लेकिन तुम नहीं। इतना भरोसा? इतना भरोसा क्यों करते हैं आप मुझ पे? क्योंकि जिससे मोहब्बत करते हैं उस पर यकीन करना ये मोहब्बत का पहला असूल है। कॉफी लेकर आती हूँ आपके लिए, आप बैठे। ओके। जो जख्म है सीने में उसे भरने नहीं देना, तुझे दर्द तो देना है, तुझे मरने नहीं देना। तुझे आंसू आंसू रोना है, अपनों को खोना है, यही तेरी सजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बस ठीक ठाक, अल्लाह की शुक्र। आप सुनाओ? बड़ा रंग रोगन हो रहा है। कौन आया है? पता नहीं कौन आया है इसमें। पता नहीं, ये सुना है खरीद लिया किसी ने से। किसने? सुना है मुंह मांगी रकम दी है किसी ने।
दे ही न दे कोई मुंह मांगी रकम। सच में? बिलाल बता रहा था मुझे भी। चलो देख लेंगे, आएंगे हाँ, तो हम। सही है और क्या। वैसे लग अमीर लोग ही रहे हैं। चलो भाई मुझे तो देर हो रही है, मैं तो जा रही हूँ मार्केट के लिए। सही है, इंशाल्लाह। जमानत पर बाहर आ रही है वो। बेहतरीन मौका है तुम्हारे लिए। जाओ और जाके तमाशे में थोड़ा मिर्च मसाला ऐड करो और अपने साथ कुछ लोगों को लेकर जाना। इस्तकबाल उनका शानदार होना चाहिए। नाफिस। तुम कहीं जा रहे हो बेटा? एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। कनीज का घर बिक गया, सुना है किसी अमीर पार्टी ने खरीदा। हमारे मोहल्ले में अमीरों का क्या काम है? सच कह रही हूँ। जरीना बता रही थी कि किसी अमीर आदमी ने खरीदा है, मुंह मांगे पैसे देकर। अम्मी, उनकी तो आदत है बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करने की, और आपने यकीन कर लिया। छोड़ो, हमें क्या लेना देना। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही? हॉस्पिटल जा। फरिया से ना। जो इल्जाम आप पर लगे हैं उन पर आप क्या कहेंगे? आपने गरीबों का हक खाया, वो पैसा जो कि आवाम की फलाह पर लगना था वो आपने अपनी अयाशियों पे लगाया। ऐसा क्यों? देखिए, जो भी आप लोग बकवास कर रहे हैं ना, सब लेकिन सबूत तो कुछ और ही बोल रहे हैं। मैंने आप लोगों से कहा ना, एक एक बात जो आप लोग कह रहे हैं झूठ है। अब रास्ता दीजिए प्लीज। प्रेस को किसने बुलाया? निकलो यहाँ से यार। फरिया, तुम तुम असली हो? तुम आ गए, मुझसे मिलने आ गए। असरफ भाई का फोन आया था, उन्होंने बताया था तुम्हें होश आ गया। सोचा मैं मिल लूं तुमसे। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? ठीक ठीक है तबीयत। क्यों क्यों आए हो? कोई लालच दिया है ना असफर भाई ने? क्या देने का वादा किया है असफर भाई ने? कोई लालच नहीं दी उन्होंने। ना ही कुछ देने का वादा किया। फिर क्यों आए हो? मेरी बेबसी का तमाशा देखने। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया वो पैसे और लालच की वजह से किया?
तुम ये बदगुमानी अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं देती? मैंने आज तक जो कुछ भी किया ना, वो पैसे और लालच की वजह से नहीं किया। और आज सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने आया हूं, सिर्फ तुमसे। क्या हुआ फरिया? अच्छा कुछ नहीं। रो क्यों रही हो? पता नहीं। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी असफर भाई से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ इलाज मुमकिन ना हुआ तो वो फॉरेन कंट्री ले जाएंगे तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे जीने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है। ऐसी बातें क्यों कर रही है तुम? जिंदगी बहुत कीमती है। जिंदगी उनकी कीमती होती है जिनकी झोली रिश्तों से भरी हुई होती है। मेरे पास सिर्फ तुम थे। मैंने तुम्हें भी खो दिया यार। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज बाहर जाओ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। आप तो ऐसे खुशी से वेलकम कर रही हैं कि जैसे हज करके आई हुई। जेल से आ रही हैं। अपने धोखे और फ्रॉड की वजह से। बकवास बंद करो अपनी। अच्छा, आप तो मुझे बातें सुनाया करती थी कि मेरी वजह से आपकी कितनी बदनामी हो गई। लेकिन असल में तो बदनामी के झंडे आपने गाड़े, अभी पूरे शहर में फेमस हो गई आप। जहर उगलना बंद करोगी? क्या हो गया तुम्हें? निम्रा, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, तुम हमें मजीद परेशान कर रही हो। क्या हो गया तुम्हें? मेरी वजह से परेशानी में? साहब जी वो लुस तो बाहर फिर से आ रहा है। क्या फिर पुलिस आ गई? आमिर की लोकेशन का पता चल गया है। क्या वाकई? हाँ, यही बात बताने के लिए आया था। आपको कॉल की तो आपने रिसीव नहीं की, सोचा खुद चलकर ही बता दूं आपको। हाँ, वो मैं बिजी था। अभी तक तो मेरी टीम रेड करने के लिए वहां पहुंच गई है। तो आप ये बताने आए हैं कि उस आमिर की लोकेशन का पता चल गया? नहीं, एक और बात है।
क्या? वो लोकेशन एक फार्म हाउस की है और वो फार्म हाउस सिकंदर साहब का है। क्या? हाँ? क्या कहा आपने? देखिए, मैं किसी आमिर को नहीं जानता, नहीं मेरा उससे कोई ताल्लुक है। कोई गलतफहमी हुई होगी आपको। जहां तक आपका शौक पूरा करने की बात है तो मेरे फार्म हाउस की तलाशी आप बिना वारंट के ले नहीं पाएंगे। एक सर्च वारंट ही तो है, वो पकड़ा जाएगा तो खुद ही बता देगा। आपका उससे क्या ताल्लुक है? फिलहाल तो बस इतना है कि आप इस मुल्क से और इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। हाँ, अगर जाना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, और आपको लगता है मैं आपकी सारी बातें मान लूंगा, डर जाऊं? देखिए, अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है और ना ही होगा। ओके? मैंने कहा ना, अभी तफ्तीश हो रही है और बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैंने आपसे कहा ना, मेरा इस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। चलो, हाँ क्या रिपोर्ट है? सर, मोबाइल की लोकेशन तो यही आ रही है, मगर हमें मोबाइल फोन नहीं मिल रहा। तो अच्छी तरह से तलाश करो, वहीं कहीं होगा। हाँ, एक बात और सुनो, वहां जितने मुलाजमीन हैं उन सब से पूछताछ करो और मुझे रिपोर्ट करो। ओके सर। बस हो गया आपका? कुछ नहीं मिला ना, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। ओके? जब आप लोगों को लोकेशन मिल गई है तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी तरह से ढूंढना चाहिए, वो भी मिल ही जाएगा।